Welcome back. We have already done the first book, that is First Flight, and now some of the chapters we have done, only some chapters are left. I'm also side by side starting the revision of the second book, Footprints Without Feet. Right, in this, you have the first chapter, A Triumph of Surgery, as this is only the easy learning and only based on boards. तो इसमें आपके क्या क्या क्वेश्चंस किस किस कंसेप्ट से आ सकते हैं? Like the concept can be the character, it can be the themes, it can be the central idea of that chapter mainly या message. तो वो हमारा जो है किसी भी चैप्टर से रहता है और सेकेंड बुक किसी भी नाइन्थ में टेंथ में एंड ट्वेल्थ में इट इज ऑलवेज मैसेज कैरेक्टर्स इन्हीं में से आपके जो है पेपर में नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं. तो the first chapter is A Triumph of Surgery. तो triumph means jeet, success. And here the surgery is a pun. It's not it's not the word which has been used for operation surgery. It's used for the clinic. मतलब pun होता है when we are using a single word with double meaning. Equally दोनों का meaning same रहता है. तो यहाँ surgery is used for the clinic. It's not about the doctor who has performed some surgery. The main characters here we have three: Mrs. Pumphrey, who is the master or mistress of the dog. Second is the protagonist, Tricky, the dog. And third is Dr. Harriet. तो अगर हम लोग इनके कैरेक्टर को बात करते हैं, इफ देर इज आपके पास में अब कैरेक्टर कैसे आएगा? इट मे नॉट बी राइट डायरेक्टली नहीं आएगा. गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस पंफ्रे, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे. इट कैन बी देयर. But it may be that Mrs. Pumphrey was said to be a woman who treated her dog with utmost love. तो ऐसा भी आया जहां लिखा हुआ है कुछ उनको डिस्क्राइब करते हुए. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ दैट पर्सन. तो मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेरी अफेक्शनेट वुमेन जो अपनी डॉग को बहुत पैम्पर करती थी. और डॉग को इतना पैम्पर करती थी दैट द डॉग हैड इट्स ओन, सब कुछ उसके पास अपना था. एंड शी वॉज वेरी मच वरीड. शी यूज टू ओवरफेड Tricky. Secondly, Tricky, a greedy and pampered dog. Third, the narrator, the vet, who had treated Tricky with no medicines, but only the psychological effect of what we call as exercise, less food, more walking, more exercise. So the first theme we can say is overprotection. ओवर प्रोटेक्शन कभी भी जो है इट कैन नॉट बी सेड एज गुड, चाहे वो डॉग हो या इंसान हो. वी नीड टू एक्सपोज पीपल टू सर्टन एक्सटेंट. थोड़ी गर्मी, थोड़ी बर्दाश्त. कल मैं आप लोगों को भी बोल रही थी, इन नाउ इट्स अ टाइम व्हेन यू नीड टू रिवाइज हार्ड. नाउ इट इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू वर्क हार्ड. होना जरूरी होता है. देन सेकेंड इज काइंडनेस, कंपैशन. जो डॉक्टर हैरियट थे, he had understood Mrs. Pumphrey loved Tricky too much, so he had that understanding nature that is also there. The summary says कि Tricky जो है it was an overfed and extremely pampered dog. मतलब वो इतना था कि उसके लिए खाने के लिए पीने के लिए सब चीजें अलग होती थी. एंड ही यूज टू हैव लॉट्स ऑफ मिल्क, हॉर्लिक्स, स्वीट डेजर्ट्स, मतलब पेस्ट्री, केक. और उसके पास अपना पूरा एक वार्डरोब था, पूरे अपने कपड़े थे अलग अलग मौसम के लिए, मतलब कि नहीं था. एंड इवन खाने के लिए भी उसके पास दिन के लिए, रात के लिए सब कुछ अलग था. तो अब एक दिन जो है डॉक्टर हेरियर जो है वो उनको मिलते हैं, मिसेस पंफ्रे को, हु इज विद हर डॉग. और वो देखते हैं कि
The dog was looking bit swollen, थोड़ा मोटा. It was just like a sausage. And it looked कि अब वो जो है बीमार पड़ जाएगा. Therefore, डॉक्टर हैरियट ने उनको एडवाइस किया दैट उसके स्वीट्स थोड़े कट करें और उसको एक्सरसाइज दें. दो मिसेस पंफ्रे अग्रीड, बट जैसा डॉक्टर ने एंटिसिपेट किया था, एंटिसिपेट मीन्स सोचा था, एक्सपेक्ट किया था. पेपर में आपको वर्ड्स लिखने हैं क्लास 10. तो इट केम, इट वॉज हैविंग अ बाउट ऑफ वॉमिट. उनको वॉमिट भी हो रहा था, वो अपने फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा था. अब डॉक्टर हैरियट ने उनको बोला, मिसेस पंफ्रे को, दैट ही नीड्स सर्जरी, मतलब उनको जो है हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा. मिसेस पंफ्रे चाहती तो नहीं थी, बट उन्होंने भेज दिया. एंड उसको भेजा नहीं, उसके साथ हर तरीके के कपड़े, हर तरीके के खाने के लिए बोल, सब कुछ गया. But these things were not used by a doctor because he wanted the patient to be treated in the same manner as others are treated. So पहले जो 2 दिन था, there was no food, nothing was given, and the dog was also feeling bit, थोड़ा सा वो डाउन था. एंड जो बाकी डॉग्स थे, they were avoiding ट्रिकी क्योंकि उसको वो थोड़ा सा अलग लगा. But after 2 days, when Tricky saw the routine of other dogs eating food in the bowl, उसने भी जो है, he also started showing interest, and there the treatment was started. वहीं से वो treatment जो है वो start हुआ. And within few days, it was normal. It started playing all the games that other dogs were playing, like hide and seek, taking out, trying to find out a mouse. और इस तरीके से ultimately the dog started recovering. But this stage, when it was recovering, डॉक्टर हैरियट जो है वो जानते थे कि मिसेस पंफ्रे वॉज वेरी मच वरीड बिकॉज शी यूज टू कॉल एवरी डे. तो उन्होंने जो है उनको बताया कि ही इज एट द वर्ज ऑफ रिकवरी. देयरफॉर मिसेस पंफ्रे जो है, अब उसने जो है उनको एग्स, वाइन, ये सब भेजना शुरू कर दिया, विच वर नॉट एक्चुअली टू बी गिवन. डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को कुछ नहीं बोला बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू कंट्राडिक्ट हर. ही डिड नॉट वांट टू मेक, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो उस पर कोई भी चीज फोर्स करे. सो ही यूज टू कीप दोज एग्स एंड वाइन फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या वो वॉज ही राइट इन कंज्यूमिंग द वाइन एंड एग्स. तो वैसे तो इट इज नो, बट देर वॉज नो अदर वे ऑल्सो. अगर वो उनको बोलते मिसेस पंफ्रे को, तो वो कहती उनको वापस भेजो. बिकॉज मोस्ट ऑफ द मदर्स हैव दिस फीलिंग दैट बच्चा बीमार है तो उसने खाना नहीं खाया. Therefore, to keep that, he kept all the wine. They used to even consume it. In fact, they were enjoying. But then the dog was to be sent back. So Mrs. Pumphrey को news गया that Tricky is now well. Mrs. Pumphrey came in a very big car, and along with that the chauffeur driven car was there. और जैसे ही दरवाजा खुला, it is said that dogs जो होते हैं, they recognize their mistress, masters anywhere, anytime, even at the span of 2 years. जब मिसेस पंफ्रे को उसने देखा तो इट जस्ट pranced, उसने एकदम जंप मारा एंड वेंट एंड स्टार्टेड लिकिंग हर हिज ओनर. और वो जो उन दोनों का जो बॉन्ड था, दैट कुड बी सीन विजिबली. देन मिसेस पंफ्रे हैड ईयर टीयर्स इन हर आईज एंड शी थैंक डॉक्टर हैरियट, क्योंकि उनको लगा कि ट्रिकी को कोई ट्रीटमेंट दी गई है. एंड शी सेड इट इज द ट्रायम्फ ऑफ द सर्जरी. सो दिस इज what the chapter says. And here, triumph of surgery is for the treatment that was given without any medicine. So, mainly the message is that one needs to be
बैलेंस्ड, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो हमारा डॉग हो, वी नीड टू गिव all those exposures which is necessary for the people, because over protection cannot help anybody. एक डॉग है तो उसको जो है रेगुलर एक्सरसाइजेस देना बहुत जरूरी होता है, और else they gain weight, they gain many kinds of they have many kinds of illness. So that's a chapter, A Triumph of Surgery. It is a personal experience written by Dr. Harriet, जिन उन्होंने अपनी डायरी में से ये एक मतलब कि इवेंट हमारे साथ में जो है शेयर किया है. So this is the first chapter which we have done today. Expect a question based on the theme or the character sketch. आप इसमें से expect कर सकते हो. In the long question and of course in the 3 marker you can expect any one question. जैसे कि उन्होंने जो है वाइन को कंज्यूम किया था तो was it justified. देन मिसेस पंफ्रे जो थी उनका जो मतलब कि वो किस तरीके की मदर थी, किस तरीके की शी वॉज एन ओनर, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो दे सकते हैं. या व्हाट वाज द ट्रीटमेंट दैट वाज गिवन टू द डॉग, या व्हाई डिड द अदर डॉग्स ignore Tricky at first. So these are some of the very repeated questions which have been there in the exams. Right? The second chapter हमारा जो है वो है A Thief Story. ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स द सेम थिंग, अ कैरेक्टर स्केच, एंड जो थीम्स है वो अलग अलग है. यू सी ऑन द स्क्रीन इट इज ऑलरेडी रिटन, काइंडनेस, बिट्रेयल, ट्रस्ट, ऑनेस्टी. मतलब ये वर्ड्स हैं, ये आपके थीम्स नहीं है, ये वर्ड्स हैं जिसके बेसिस पर आपका थीम बन सकता है. लाइक काइंडनेस नेवर गोस अनपेड, बिट्रेयल या honesty, trust, well, we must not break the trust of anyone. Then the characters, Anil and Hari Singh. We have only 2 characters. Hari Singh, who has been the narrator, and Anil, a freelance writer and also a very kind man, a person who had actually transformed a thief into a good person. और हरि सिंह जो है वो एक सिरोनिम है. सिरोनिम मतलब एक नकली नाम. वी डोंट नो द एक्चुअल नेम ऑफ दैट पर्सन. इस स्टोरी के अकॉर्डिंग उसका नाम हरि सिंह था, बट वो नॉर्मली अपना नेम चेंज करता था. ही वॉज अ थीफ, but due to the goodness, due to the kindness, due to the empathetic nature of Anil, he changed into a good person. The summary goes like this कि जो हरि सिंह था he was actually a thief. He used to rob people, and वो रॉब कैसे करता था, उसका एक स्टाइल था रॉबिंग का. He would first of all befriend a man, work for them for some time, and then steal the money from them. फिर उसके बाद he would go somewhere else, change his name, live with that money, और इसी तरीके से he would be robbing his employers. उसके जो employers होते थे उनको वो रॉब करता था. So this time he had targeted Anil. अनिल जो है उसको एक रेसलिंग मैच के बाहर मिला था, एंड टू बिफ्रेंड अनिल उसने उसके साथ फ्लैटर किया. फ्लैटर मतलब उसको चमचागिरी की. उसको बोला कि तुम भी देखने में जो हो रेसलर लगते हो, जबकि अनिल जो था वो इतना रेसलर वाली बॉडी नहीं थी. एंड देन ही ऑल्सो केप्ट अ प्लीजिंग स्माइल. इसके ऊपर पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है कि उसने 2 बार स्माइल के बारे में बोला. वन वॉज इन द बिगिनिंग when he pretends to smile. वो एक नकली हंसी हंसता है, और एट द एंड इट इज द ओरिजिनल स्माइल. तो वो प्रिटेंड करता है एज इफ ही इज वेरी वो बहुत ही मतलब उससे खुश है, और फ्लैटर करने की कोशिश करता है. और फिर उसके बाद वो अनिल के पीछे पड़ जाता है. ही पेस्टर्स अनिल टू गिव हिम सम वर्क. अनिल इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय.
ही इज अ फ्रीलांस राइटर। फ्रीलांस मतलब जब उसके पास काम होता है उसे पैसा मिलता है, नहीं है तो नहीं मिलता। बट वो हरि को अपने घर में रख लेता है और वो उसको जो है कहता है कि तुम खाना बना के दिखाओ। एट दैट नाइट वो खाना नहीं बना पाता है, बिकॉज ही एक्चुअली डिड नॉट नो हाउ टू कुक। और जब वो खाना बनाता है तो दैट जो खाना होता है दैट बर्न्स एंड इट बिकम्स, मतलब कि खाने लायक भी नहीं रहता। एनीवे अनिल समझ जाता है, बट ही कीप्स हिम एट हिज होम। और उसको जो है छोटे छोटे काम उसको देने की कोशिश करता है। ही गिव्स हिम स्मॉल एरेंड जॉब्स, लाइक ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स, सामान को निकाल के रखना। एंड इवन इस दौरान व्हेन ही इज गिविंग दिस वर्क और हरी हवा जाता है, तो ही इवन पिंचेस 1 रुपी और टू, मतलब आते जाते 1-2 रुपए जो उसके बच जाते हैं वो अपने पॉकेट में डाल लेता। एंड ऐसा लगता है कि अनिल डज नॉट माइंड अबाउट दिस। ये मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्लास 10 क्योंकि ये पेपर में आता है। उसको पता है, लेकिन क्योंकि वो खुद पैसा नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट गिविंग एनी सैलरी टू हिम, तो वो जो 1-2 रुपए रखता है ही डज नॉट फील बैड फॉर दैट। ही डज नॉट, मतलब कि वो इसीलिए उस चीज के लिए ही डजंट से एनीथिंग। इनफैक्ट वो उसको टीच करता है सिंपल लैंग्वेज, अपना नाम मतलब ABCD नाम वगैरह लिखना। तो जब वो ऐसा कर रहा होता तो धीरे धीरे हरी इज बिकमिंग वेरी कंफर्टेबल है। वो देखता है कि जो अनिल है ही अर्न्स एट टाइम्स ही टेक्स मनी फ्रॉम अदर्स। जब अर्न करता है तो खूब स्पेंड करता है, और जब नहीं होता है तो ही टेक्स बोरोज मनी फ्रॉम अदर्स। उसको ये चीज बड़ी पेक्यूलियर लगती है कि व्हाट काइंड ऑफ, मतलब की पर्सन इज। एनीवे वन डे अनिल जो है ही अर्न्स अ गुड अमाउंट, और वो जो है हरि को दिखाता है। तो जब वो हरि को ये दिखाता है तो हरि के अंदर वो जो थीफ वाला इंस्टिंक्ट होता है, दैट इज टू रॉब, दैट अवेक्स। उसको लगता है ही हैज नॉट डन हिज जॉब। ये पेपर में आता है व्हाट इज हिज जॉब, तो उसका जॉब तो चोरी करना ही था। प्लीज याद रखना, उसका जो ओरिजिन, और ये आया था आपका RTC में, दिस केम इन दी RTC। तो वो सोचता है कि वाई शुड नॉट आई टेक द मनी। अब उसका जो कंसाइंस है वो उसका साथ नहीं दे रहा है। येट वो अपने आप को कन्विंस करता है दैट अनिल डज नॉट पे, तो उसे मैं अगर पैसा चुरा रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं। बट वो अपने आप को कन्विंस करता है। एंड एट नाइट ही pinches, he steals some money from the underneath of pillow and runs away। जब वो स्टेशन पहुंच जाता है, वहां पर he he is not able to, he is not able to टेक द ट्रेन, बोर्ड द ट्रेन। ट्रेन उसके सामने है, वो भागकर पकड़ सकता था जैसा वो हमेशा करता था, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता। व्हाई? बिकॉज हिज कंसाइंस हैज पुल्ड हिज लेग्स। उसकी जो अंतरात्मा है, उसकी जो सोल है, वो उसको नहीं जाने दे रहा था। उसको याद आ रहा होता है कि हाउ अनिल वॉज गुड। ही नेवर स्कोल्डेड हिम। वो उसके घर में रह रहा था, वो उसे रेंट नहीं ले रहा था, उसको पढ़ना लिखाना सिखा रहा था। एंड इन फैक्ट उसको समझ आता है दैट इफ ही इज एजुकेटेड तो उसको ऐसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ही विल नॉट बी, ही विल गेट अ स्मॉल एनी जॉब, एनी ऑनेस्ट जॉब। एंड देन ही डिसाइड्स टू रिटर्न बैक। लेकिन जाते हुए बारिश हो रही होती है, सो ही गेट्स वेट। यहाँ पर ये जो वेट होना है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि एलिमेंट है ऑफ दिस चैप्टर। वेट, गीला होना इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो इसीलिए क्योंकि व्हेन ही गोज बैक, द मनी विच ही हैड स्टोलन वाज वेट। नोट्स गीले थे, लेकिन वो गीले नोटों को नीचे रख देता वापस। द नेक्स्ट डे ही इज लेट टू वेकअप। ये लेट उठता है और अनिल जल्दी उठ जाता है। इनफैक्ट अनिल उसको पैसा देता है और उसको ये भी कहता है कि अब मैं तुमको मंथली आई बी पेइंग यू ऑफ। एंड ही इवन ऑफर्स अ टी टू हिम।
अब ये जब ये उसको वो पैसा लेता है ना, तो ही हैड अ रियल स्माइल, क्योंकि अब इसको पता है कि अनिल ऑल्सो नोस, अनिल ऑल्सो नोज दैट ही हैड स्टोलन। व्हाई? बिकॉज अनिल जब पैसा लाया था तब तो वो गीले नहीं थे, तो पिल्लों के नीचे वो गीले तो नहीं हो सकते, रात को बारिश हो रही थी। तो अनिल माइट हैव नोन दैट दिस मनी वाज स्टोलन, बट ही हैज गिवन बैक। दोनों जो है चुप रहते हैं। नीदर हरी टेल्स हिम दैट ही हैड स्टोलन, ना तो वो कन्फेस करता है, और ना अनिल उससे क्वेश्चन पूछता है, क्रॉस क्वेश्चन, कि तुमने मेरे पैसे चुराए थे क्या। This is where the entire chapter's question comes कि empathy, kindness। अनिल चाहता तो वो उसको पुलिस में दे सकता था, he had the proof, but he did not want। Why? Because Anil had understood that Hari had changed। और कैसे अंडरस्टैंड हुआ था? जो पैसे उसने लिए थे वो वापस उसने रख दिए। This showed that he had been honest। एंड वो he did not want him to feel guilty but to learn। और इसीलिए अनिल did not reveal that he knew that Hari had stolen the money। और हो सकता है रात को वो उठा भी हो। And Hari, why he did not confess his crime? Because he knew that that would be very difficult। वो embarrassing situation होगा, हो सकता है अनिल उसको बाहर ही निकाल दे, और इसीलिए शायद हरी डिड नॉट कन्फेस। ये जो लास्ट वाले जो क्लाइमेक्स वाला जो है ना, दिस हैज मेनी क्वेश्चंस इन दी बुक्स, राइट। So this was the second chapter, that is a thief's story। Now why the name is a thief story? पेपर में क्वेश्चन आ रहा आपके, जस्टिफाई द टाइटल। पेपर में आपका क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल। तो नाउ आपको कैसे लिखना है? नाउ आई एम वॉचिंग व्हेन यू आर ऑल गिविंग द आंसर्स। तो कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट राइट द वर्ड्स आर्टिकल्स, अ, द, ये सब जरूरी होता है। दैट्स पार्ट ऑफ योर ग्रामर, दैट्स पार्ट ऑफ योर स्पीच। जैसे व्हाई डिड द नरेटर रिटर्न बैक द मनी, और मुझे आंसर लिखा मिलता है नरेटर रिटर्न बैक द मनी। भाई, नरेटर नहीं, द नरेटर। वी आर टॉकिंग, वी आर स्पीकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, दैट हैज टू बी। और व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन ऑफ जस्टिफिकेशन, तो यू शुड ऑलवेज राइट द नेम ऑफ द चैप्टर about which you are going to justify। The title, the name, a thief's story, written by, अगर आपको याद हो, रस्किन बॉन्ड, because this is one of the very beautiful chapter written by Ruskin Bond, is themed on, पहले आपको थीम लिखना है, काइंडनेस, बिट्रेयल, ऑनेस्टी, एम्पैथी। उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि द स्टोरी इज अबाउट अ मैन, हरी, हु वॉज अ थीफ। आपको स्टोरी पूरी नहीं लिखनी है, आपको जस्टिफाई करना कि उस चैप्टर का नाम अ थीफ स्टोरी क्यों है, अनिल स्टोरी क्यों नहीं। इट इज अबाउट अ थीफ हु यूज्ड टू change his names and rob his employees। अगर क्वेश्चन 3 मार्कर है तो आपको 3 से 4 लाइन लिखना। एंड इफ इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, से इट्स अ 6 मार्कर क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना। तो इन दिस स्टोरी, द thief runs into Anil's house, stays with him, and ultimately one day he robs। But due to the empathetic या kind nature of Anil, he is not able to he is not able to board the train and returns back the money। Since the story revolves around Hari, the thief, hence the name A Thief's Story is justified।
तो ये आपको जो है इंट्रो, कंटेंट, कंक्लूजन प्रॉपरली देना है। तो अगर जस्टिफिकेशन किसी भी चैप्टर का आता है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का आ गया, इसका आ गया, अगले कोई चैप्टर का आ गया, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का आ गया, एनी चैप्टर, सो यू हैव टू गिव इट इन दैट कि व्हाई दैट नेम इज बीइंग गिवन इन दैट वे, मतलब उसका नाम क्यों है यहाँ पर, सिंस द स्टोरी इज रिवॉल्विंग, तो ये आपका आएगा। तो काइंडली नोट द वे हाउ यू हैव टू राइट। नेक्स्ट इज व्हेन यू आर राइटिंग एनी आंसर, इफ यू नॉर्मली, हमारा एक मतलब जो रूल होता है वो ये है कि लिटरेचर के आंसर्स हमारे जो है हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, सिंस एवरीथिंग हैज बीन नरेटेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पास्ट नहीं प्रेजेंट में लिख रहे हो, देन यूज द टेंस इन द एंटायर सेंटेंस, इन द एंटायर पैराग्राफ और आंसर। कहीं आपका वेंट होता, कहीं आपका गोज होता, वो नहीं होना चाहिए, उससे आपके मार्क्स कम हो जाते, राइट। The third chapter which we are going to revise for today is The Midnight Visitor. Since it's a quick revision, so I'll be revising the chapters as quickly so that we are into the written practice. इस चैप्टर के बड़े प्यारे प्यारे से आपके थीम्स या मैसेज, मतलब इन द एग्जाम, द वर्ड्स, appearances are deceptive. डिसेप्टिव मतलब धोखा, यानी हमें किसी भी इंसान को उनके चेहरे को, उनके कपड़ों को देखकर जज नहीं करना चाहिए। नो डाउट क्लोथ्स डिफाइन अस, डेफिनेटली क्लोथ्स डिफाइन अस, डेफिनेटली आवर अपीयरेंसेस डिफाइन अस। अब हम किसी भी, बट हम एक प्री जजमेंट बना लेते, वी बिकम जजमेंटल। मतलब एक एक्टर है तो उसको ऐसा ही होना चाहिए, एक स्पाई है तो उसको ऐसा होना चाहिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो उसको ऐसा ही होना चाहिए। दे आर ह्यूमंस, they can be fat, they can be tall, they can be short, so everything is possible. And that is where the chapter says that do not judge a book by its cover. आप कवर को देखकर ये सोचो कि ये तो बेकार चीज होगी, तो दैट इज रॉन्ग। डोंट बी जजमेंटल, मतलब मैं आपको सारे थीम्स का वो बता रही हूँ, द वर्ड्स विच यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। One should not be judgmental. Do not judge a book by its cover. Appearances are deceptive. ये आपके थीम्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनमें आ सकता है। तो in this we have three characters. One is Ossible, the spy agent who was bit fat. He was a simple looking guy but very clever. Second, Max, another agent who was very docile, जो दूसरों की बातों में आसानी से आ गया था. And third is a journalist who had come to interview Ossible and who was disappointed to see Ossible's look. ये आपके तीन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में, राइट। द चैप्टर इज वेरी सिंपल, आपको भी पता, बहुत छोटा सा चैप्टर है। द चैप्टर स्टार्ट्स व्हेन द जर्नलिस्ट Fowler meets Ossible, but he is disappointed to see that he is not a secret agent as he had envisaged. उसने जो सोचा था, उसको लगा था कि गॉगल्स पहन के कोई लंबा चौड़ा आदमी, मतलब कि ऐसा कुछ होगा, एंड देयर माइट बी सम फोन कॉल्स, कुछ ऐसा सीक्रेटली बात कर रहे होंगे। दैट इज वाई, दैट इज बिकॉज वी सी इट ऑन द टीवी, हमें ऐसा ही कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता है। बट ऑसिबल जो है, ही इज अ वेरी जोवियल मैन, ही इज अ वेरी जोवियल मैन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोवियल, मतलब जो हंसमुख है बात करने वगैरह में। तो वो उसको कहता है कि, मतलब उसके उसकी एक्सप्रेशंस को देखकर पॉसिबल समझ जाता, दैट इज वेयर द इंटेलिजेंस इज। वो कहता है कि आई नो दैट यू आर डिसअपॉइंटेड बाय माई लुक, बट डू नॉट वरी, once you look at my professional skills, you will understand.
फिर वो बताता है कि ही वॉज वेटिंग फॉर सम कॉन्फिडेंशियल पेपर जिसके लिए पीपल वर रेडी टू इवन सैक्रिफाइस देमसेल्व्स। मतलब दैट वाज, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि देयर वॉज लॉट्स ऑफ रिस्क दैट पीपल वर रेडी टू टेक। फिर वो उसको अपने कमरे में लेकर जाता है। इट्स अ फ्रेंच होटल जहां पर वो ऊपर 6th फ्लोर में रह रहा है। इट्स अ वेरी डिम काइंड ऑफ होटल, सो फाउलर इज नॉट वेरी हैप्पी टू अकम्पनी हिम, बट अपना काम करना तो वो आया हुआ। when they take to the when he takes him to the room and he opens the door and switches on the light, Fowler has a scream। पहली बार उसको जो है वो आपके पेपर में आता, ऑथेंटिक मतलब एक जबरदस्त स्क्रीम निकलता है। why? Because there was one man who was inside the room with a pistol। अब फाउलर को तो लगता है he would be killed, but Ossible is very cool। He doesn't show any emotions, ना वो अपना दिखाता है। इनफैक्ट वो बहुत अच्छे से चिट चैट करना शुरू कर देता है। वो मैक्स से पूछता है कि वाइल ही शुड हैव बीन इन, मतलब कि बर्लिन में होना चाहिए, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। मतलब ही आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाई ही आस्क सच अनरिलेटेड क्वेश्चंस? बिकॉज ही वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट हिम। और जब वो उसे कहता है कि ही हैड कम टू टेक दैट डॉक्यूमेंट, तो वो कहता है कि अभी उसके लिए टाइम है, तो लेट अस वेट। एंड देन ड्यूरिंग दिस कोर्स ही वीव्स अ फॉल्स स्टोरी। वो एक स्टोरी बनाता है। और वो स्टोरी क्या होता है? वो कहता है कि तुम अंदर कैसे आए, यू माइट हैव, और वो उसकी बात बिल्कुल अनसुनी कर देता है मैक्स की। मैक्स कहता है ही हैड अ डुप्लीकेट की विच ही हैड वेरी डिफिकल्टली मेड इट। लेकिन पॉसिबल ऐसा लगता है जैसे उसने सुना ही नहीं है। वो उसको कहता है कि देर इज अ बालकनी इन दिस रूम, विच इज एक्चुअली नॉट अ बालकनी बट इट वॉज एन एडजेसेंट जो रूम था, जिसका ये पार्ट था, उसका एक एक्सटेंशन है जो इसके रूम के नीचे तक आता है। और वो वहां से लोग अंदर आ जाते हैं। एंड इवन ही हैड सच एनकाउंटर लास्ट मंथ ऑल्सो, ऐसा वो मतलब झूठ बोलता। अब मैक्स जो है उसकी बातों में बिलीव कर लेता और वो उसे कहता है बट ही डिड नॉट यूज द बालकनी। इससे समझ आ जाता है उसको कि उसको नहीं पता है आसपास में क्या है। अगर मैक्स इंटेलिजेंट होता तो वो पहले ध्यान करता कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, वो नहीं करता। एंड इन दिस मैनर ही कुक्स अप द स्टोरी एंड he pretends as he was very angry with the hotel management। In the meanwhile, जब ये लोग बातें कर ही रहे होते, in the meanwhile there is a knock at the door। और ऑसिबल कहता है कि that was the police who was checking on him because he was supposed to receive some confidential paper। तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा था। अब मैथ्स एकदम से scared। At the same time he does not want to show his, अपना फियर नहीं दिखाना चाहता, तो वो खड़े ही पीछे मूव करता है। एंड ही इंस्ट्रक्ट्स ऑसिबल टू डील विद द पुलिस। और वो जो है उस विंडो सील के ऊपर चढ़कर, उसको लगता है नीचे बालकनी वहां पर वो खड़ा हो जाएगा, ये सोचकर वो पीछे की तरफ चला जाए। एंड सून ही जम्प्स फ्रॉम द बालकनी बिकॉज देयर वाज नो बालकनी। वो तो विंडो से नीचे गिर जाता। और जब दरवाजा खुलता है, when the door opens, it is the waiter who had come over with the drink that Possible had ordered। अब फाउलर जो है, he is amazed to see all these things। उसको समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ है। वो उसे कहता है कि what is this? तो वो कहता है कि it was there is no police, it was only the waiter। तो वो कहता है बट वो बालकनी, वो तो इंसान वहां बालकनी में है। तो वो कहता है there is no balcony। एंड इन दिस मैनर पॉसिबल जो है ही शोज हिज रियल स्किल। वो उसकी जो रियल स्किल है वो उसको दिखा देता है। सो जो इसका एक मैसेज है वो ये है कि वन मस्ट नॉट बी पैनिक इन द एडवर्स सिचुएशंस। जब सिचुएशंस हमसे एडवर्स होती हैं तो इट इज ऑब्वियस कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम नेचुरल है। अगर आप मुझसे भी बोलोगे तो
ऐसे दिमाग तो नहीं चलेगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो इसका एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड. I think we have similar story in our ninth class also, because I was teaching them and I gave this example. If I were a beggar, no, if I were you, there is one story, if you remember. If I were you, उसमें भी ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन होता है. वो जो मतलब कि ही इज एक्चुअली अ प्ले राइट, गेराट, और उसके घर के अंदर एक इंसान घुस के आ जाता है उसे मारने के लिए, ये सोचकर कि वो उसकी जगह ले लेगा, बिकॉज उनके लुक सिमिलर होते हैं. एंड गेरार्ड uses his presence of mind. He cooks up a story that he himself is not Gerard, but he is also a thief, and he is able to catch that intruder and close him into the wardrobe. वो उसको अलमीरा में बंद कर देता है. So, in such situations, one must not panic. We must have the presence of mind. तो इस चैप्टर से डेफिनेटली आप लोग अगर क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली देर आर 2 questions from this entire book and 1 question in the long and 1 RTC. तो अगर क्वेश्चन आता है on the theme or message, the presence of mind, appearances are deceptive, do not judge a book by its cover, do not be judgmental, all of these are the main ideas जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ सकते. और अगर ऑसिबल के कैरेक्टर पे आता है, तो कैरेक्टर स्केच में डेफिनेटली आपको यही दिखाएंगे कि ऑसिबल मे बी अ सिंपल फैट लुकिंग एजेंट, येट ही हैड प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो आपको वो जो ऑसिबल की जो इंटेलिजेंस है उसको जस्टिफाई करनी. So these are the 3 chapters which we have revised today. The first one is The Triumph of Surgery. Second is A Thief Story. And third one is The Midnight Visitor, along with the important questions also. Right?